प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमज़ेड खान, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट थर्ड के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल के हम एक टॉपिक भारत के धरातलीय स्वरूप या धरातलीय भाग या उच्चावचीय भाग पर पिछले वीडियो लेक्चर्स में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो भारत को मुख्य रूप से उच्चावचीय या धरातलीय भागों के रूप में 5 भाग किए थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत के उच्चावचीय प्रारूपों के अंतर्गत। इसकी हम चर्चा कर रहे थे और हमने प्रथम जो 3 भारत के जो उच्चावचीय प्रारूप हैं या उच्चावचीय जो भाग हैं या धरातलीय स्वरूप हैं उनके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हिमालय पर्वत पहला था, दूसरा हमने उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा की थी और तीसरा जो उच्चावचीय भाग था या धरातलीय भाग था वो था प्रायद्वीपीय पठार। आज हम जो इसके 2 और महत्वपूर्ण धरातलीय या उच्चावचीय भाग हैं, जिसमें चौथा है तटीय मैदान और 5वां है भारतीय द्वीप, द कोस्टल प्लेन्स एंड द इंडियन आइलैंड्स। इनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। कोस्टल प्लेन्स जो चौथा मुख्य भाग है भारत के उच्चावचीय या धरातलीय स्वरूप का, ये एक कहा जा सकता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरातलीय भाग है, उच्चावचीय भाग है और बहुत ही उपयोगी है हमारे देश में जो स्थित है। ये भारत की जो तट रेखा है वो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक जो है वो विस्तृत है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि भारत की जो तट रेखा जो 6000 किलोमीटर एक बहुत बड़ी तट रेखा है जो लंबी है, वो पश्चिम में कच्छ के रण से प्रारंभ होकर और पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक ये फैली हुई है, इसका विस्तार है वहाँ तक। प्रायद्वीपीय पठार की जो पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा तथा भारतीय तट रेखा के बीच स्थित संकरे जो मैदान हैं दोनों ओर, उनको हम तटीय मैदान कहते हैं मुख्य रूप से। पश्चिमी तटीय रेखा एवं पश्चिमी घाट के बीच स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटरेखा एवं पूर्वी घाट के बीच स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, या हम इन्हें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के कहते हैं। ये मैदान या तो समुद्र की क्रिया से बने हैं या नदियों द्वारा निक्षेप क्रिया से बने हैं। तो 2 रूपों में इनका मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि इनका निर्माण हुआ है। एक तो ये मैदान या तो समुद्र की जो क्रिया है उसके अंदर तटीय भागों में उसके कारण से इनका निर्माण हुआ है, अथवा नदियों द्वारा जो निक्षेप क्रिया जो होती है उसके कारण से इन मैदानों का या तटीय पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। इन मैदानों में धरातल तथा संरचना संबंधी विभिन्नताएं जो हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो यहाँ इन मैदानों में जो है वो धरातल और संरचना संबंधी जो विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं वो हमें इनको देखने से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। तटीय मैदानों की जहाँ तक बात है, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पहले अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो ये कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसका विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक हमें देखने को मिलता है और इसकी एक विशेषता और भी है कि ये एक सकरा मैदान है, ज़्यादा बहुत अधिक इसकी चौड़ाई नहीं है। पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तट के बीच इसकी औसत चौड़ाई केवल 64 किलोमीटर है, जो कि बहुत कम है। तो ये इसकी औसत जो चौड़ाई है वो लगभग 64 किलोमीटर के
के लगभग है। इसकी चौड़ाई उत्तरी और दक्षिणी भागों में अधिक तथा मध्यवर्ती भाग में कम है। तो ये कह सकते हैं हम इसकी कि इसकी जो चौड़ाई है उत्तरी और दक्षिणी भागों में तो अधिक है, लेकिन जो बीच वाला भाग है या मध्यवर्ती भाग जिसे हम कहें, उसमें इसकी चौड़ाई हमें एक प्रकार से कम देखने को मिलती है। इस जो तटीय मैदान है उसको कई उप विभागों में भी बांटा जाता है। ये जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसको हम कई उप विभागों में बांट सकते हैं या इसको बांटा जाता है। जैसे मुंबई के उत्तर में कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ तथा गुजरात का मैदान है। इस प्रदेश को मुंबई से गोवा तक कोंकण, गोवा से मैंगलोर तक कर्नाटक का मैदान तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक मलाबार का मैदान कहा जाता है। तो ये 3 भागों में हम और आगे बांट सकते हैं। इसमें जैसा कह सकते हैं हम कि मुंबई के उत्तर में जो है वो कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ तथा गुजरात का मैदान है। इसके रूप में हम इसे कह सकते हैं। इस प्रदेश को मुंबई से गोवा तक कोंकण कहा जाता है, गोवा से मैंगलोर तक इसे कर्नाटक का मैदान, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मलाबार का मैदान इसे हम कहते हैं। एक और इसकी विशेषता है कि ये तट अधिक कटापटा है, जिसके कारण यहाँ पर हमें कई सारे बंदरगाह जो वो हमारे व्यापार की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वो देखने को मिलते हैं। तो ये तट अधिक कटापटा होने के कारण जो उत्तरी तटीय मैदान है इसका, तो यहाँ पर मुंबई, मार्मगोआ, मैंगलोर तथा कोची जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी बंदरगाह हमें इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके तट पर बालू के अनेक टीले तथा लेगून मिलते हैं। कई टीले हैं यहाँ पर बालू के, और लेगून भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और इस तटीय क्षेत्र में अनेक पर्यटन स्थल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं पर्यटन की दृष्टि से भी। कई बीचेज़ हैं जिनमें पर्यटक वर्ष भर आते हैं और उनका आनंद लेते हैं। दूसरा जो मैदान है उसे हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये जो पहला था पश्चिमी तटीय मैदान, उसके पूर्वी भाग में जो हमारे तट रेखा है जो देश के दक्षिण में है, तो पश्चिम में जो थी वो तो पश्चिमी तटीय मैदान था, और पूर्वी भाग में वो जो मैदान है वो उसे हम दूसरा भाग के रूप में कह सकते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट तथा पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं। कहा जा सकता है कि पूर्वी घाट तथा जो पूर्वी तट है उसके बीच जो स्थान है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, या वो स्थित है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर जो स्थित स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका फैलाव है या इसका विस्तार है। ये जो है पश्चिमी तट की अपेक्षा चौड़ा है। पश्चिमी तट काफ़ी सकड़ा था और उसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर थी, लेकिन किंतु ये कहा जा सकता है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है ये जो है ये पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ाई लिए हुए है, इसकी चौड़ाई अधिक है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर से भी अधिक है। तो पश्चिमी तट की अपेक्षा इसकी चौड़ाई जो है पहली बात तो अधिक है, और दूसरी बात ये है कि कुछ स्थानों पर इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 200 किलोमीटर तक से भी अधिक हमें देखने को एक प्रकार से मिलती है। ये मैदान जो है वो महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ भी, ये एक और इसकी अन्य विशेषता है। इस मैदान की जो एक और विशेषता है वो ये है कि ये जो मैदान है महानदी, गोदावरी, कृष्णा
और कावेरी जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन नदियों के डेल्टाओं के द्वारा इस मैदान का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। जैसा हमने कहा कि दो कारणों से इन पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। एक तो हमने कहा कि समुद्री क्रिया के कारण अथवा नदियों के निक्षेप के कारण इनका निर्माण हुआ है। तो ये जो चार महत्वपूर्ण नदियाँ, इन नदियों के डेल्टा द्वारा इस मैदान का निर्माण होने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ है। और यहाँ पर जो चिल्का झील स्थित है और पुलिकट जो झील है वो लेगून पर स्थित है। ये और इसकी ये दो महत्वपूर्ण जो झीलें हैं वो दोनों चिल्का झील और पुलिकट झील ये लेगून पर स्थित हैं। तो ये इनकी एक तरह से कहा जा सकता है कि कोस्टल प्लेन्स की जो पूर्वी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है या पूर्वी जो तटीय मैदान है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम इसको कह सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इसको हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।